Hello everyone and welcome to our channel. Today we are going to learn the components of the government budget. The government budget has two components. One is a budget expenditure and second one is a budget receipt. The budget expenditure is of two types. One is a capital expenditure and second one is a revenue expenditure. Now what is capital expenditure? It refers to those expenditures. Which either create asset for the government or reduces the liability. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे या तो कोई एसेट क्रिएट होता है, कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होती है, या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। लाइबिलिटी क्या होती है? जो हमने लोन लिए होते हैं, बोरो किया होता है, वो कम हो जाए। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन करने से आपकी, अगर आप बात करते हो लाइबिलिटी की, वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। जब हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं, ब्रिज बनाते हैं, तो इससे गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो बिल्डिंग परचेज करना या फिर मशीन परचेज करना, ब्रिज बनाना, रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, ये गवर्नमेंट के कौन से एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंडिचर which neither create asset, जो ना तो कोई एसेट क्रिएट करता है, nor reduces liability, और ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, जो वो नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जैसे सैलरीज पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, या फिर हम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं ऑन द कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट की मतलब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, बट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज है उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए क्या होते हैं? हमें चाहिए होते हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब हम एसेट क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, तो ये नॉन रेकरिंग यानी बार बार नहीं होते, वन टाइम एक्टिविटीज़ ही होती है। तो ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। और जब बात करते हैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, आपको हर मंथ सैलरी पे करनी है, हर मंथ रेंट पे करना है, तो इट इज़ रेकरिंग इन नेचर। ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं। डन। फिर अब हमने ये सीखना है हाउ टू कैटेगराइज द डिफरेंट आइटम्स इनटू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फर्स्ट वन हमारे सामने है, दैट इज सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ क्या होता है? जब गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, जैसे फार्मर्स को असिस्टेंस देती है कि आप सीड्स खरीद सकते हो कम रेट पे, हमें एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है कंज्यूमर्स को, या फिर प्रोड्यूसर्स को जो सब्सिडाइज रेट है उसके ऊपर मशीनरी परचेज करने के लिए परमिशन दी जाती है। तो दीज सब्सिडीज़ आर नॉर्मल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो अपनी डे टू डे वर्किंग के लिए वो क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। सब्सिडीज़ देने से गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं होती है, कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती है। तो अगर हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की, तो दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वाई इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बिकॉज इट नीदर क्रिएट द एसेट, इससे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है और ना ही क्या होता है? कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। डन। Subsidies are the revenue expenditure because it is required by the government for the normal working of the organization, and ना तो इससे कोई एसेट क्रिएट होता है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, इसलिए सब्सिडीज कौन सा एक्सपेंडिचर है? दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट परचेज्ड फ्रॉम जर्मनी। गवर्नमेंट ने क्या किया है? डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स को जर्मनी से परचेज किया। तो ये जो डिफेंस कैपिटल इक्विपमेंट्स है, दिस विल बिकम द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे एसेट्स क्रिएट हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर बन जाएगा? दैट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। जब स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, इससे भी गवर्नमेंट के एसेट क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं, और दैट इज़ अ रीज़न हम इसे क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गई, ब्रिज हो गए, रोड्स कंस्ट्रक्शन हो गई, तो ये आपके लिए कौन से है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एसेट्स क्रिएट होते हैं। अब रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन लेना इज अ पार्ट ऑफ बोरोइंग, इज अ लाइबिलिटी। लोन क्या है?
लाइबिलिटी है। अब आप रीपे कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जिससे एसिड क्रिएट हो या लाइबिलिटी रिड्यूस हो वो क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसलिए हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, इन द कैटेगरी ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ब्रिज बन रहे हैं या फिर कंप्यूटर्स खरीद रहे हैं तो इससे क्या हो गए, एसिड्स क्रिएट हो गए, और एसिड क्रिएट होने की वजह से ये कौन सा एक्सपेंडिचर आपका बन गया, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर ऑन द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप नॉर्मल गवर्नमेंट की, यहाँ पे ना तो कोई एसेट क्रिएट होता है स्कॉलरशिप देने से और ना ही कोई लाइबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है। दैट इज़ अ रीज़न जब हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप आपके लिए कौन सा है, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप you are able to understand. If not, you can ask in the comment.